नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। जब नीतियां विफल होती हैं तो आदमी अपने घर में ही घिरने लगता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है। साल भर पहले जिस अमेरिका के लोगों ने सर आंखों पर बैठाया था, जिसने अमेरिका को फिर से महान यानी ग्रेट बनाने का सपना दिखाया था, अपने दूसरे कार्यकाल में दुनिया पर टैरिफ वॉर छेड़ने के अलावा दरअसल वो कुछ नहीं कर पाए। इसके उलट अमेरिका के दोस्तों को ही दुश्मन बना बैठा। अब इसी कड़ी में, इसी क्रम में भारत जैसे मजबूत साझेदार को ट्रंप ने अपने झूठे रसूख के लिए अपमानित किया। और अब जब भारत ने एक चाल चली, उसी में ट्रंप चारों खाने चित्त हो गए। एससीओ समिट के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब छटपटाने लगे हैं और अब उन्होंने भारत के साथ फिर से संबंधों को रीसेट करने की मंशा जाहिर की है। ये रिपोर्ट देखिए। This is a big crowd. India is one of the highest tariff. टैरिफ के बीच निकली यूएस की गर्मी। भारत को लेकर ट्रंप ने दिखाई नरमी। इंडिया की अहमियत का एहसास। ट्रंप ने भारत से संबंधों को बताया खास। एससीओ सम्मेलन के बाद से ही भारत को बेवफा बताकर ट्रंप दिलजलों की तरह रो रहे हैं। लगातार पीएम मोदी और भारत को लेकर बयान दे रहे हैं। बढ़ती उम्र और खराब सेहत के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति अपने बयानों से तहलका मचा रहे हैं। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव बदस्तूर जारी है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी को अपना दोस्त और ग्रेट लीडर बताया है। साथ ही साथ भारत अमेरिकी संबंधों को बेहद खास बताया है। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं। हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। भारत और रूस की दोस्ती अमेरिका को शुरू से ही खटकती रही है। जब से भारत चीन में एससीओ में शामिल हुआ, उसके बाद से अमेरिका में जैसे खलबली सी मच गई। दूसरी ओर ट्रंप सोशल मीडिया के ट्रुथ पर इन दिनों खूब तहलका मचा रहे हैं। बीते दिन उन्होंने भारत को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। अपने पोस्ट में ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की तस्वीर पोस्ट की। ट्रंप का यह बयान तब आया था जब पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक मंच पर साथ आए थे। इसे ग्लोबल पावर सेंटर में चीन की रणनीतिक बढ़त के तौर पर देखा गया। उसके बाद ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया ने मानो अमेरिका भारत के संबंधों को झकझोर दिया है। भारत के साथ किए गए बर्ताव को लेकर अमेरिका में भी ट्रंप को तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। केवल ट्रंप ही नहीं बल्कि उनका पूरा महकमा इन दिनों भारत को लेकर बयानबाजी कर रहा है। ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ सलाहकार पीटर नवारो ने बीते दिनों भारत की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था, भारत की ऊंची टैरिफ पॉलिसी अमेरिकी नौकरियों को नुकसान पहुंचाती है। भारत रूस से तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है, जो रूस की युद्ध मशीन को मजबूत करता है। इससे यूक्रेन और रूस में लोग मर रहे हैं और अमेरिकी करदाताओं पर बोझ पड़ रहा है। भारत सच को स्वीकार नहीं कर रहा है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि रूस से तेल लेकर भारत में ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं। पीटर नवारो के बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उनके बयान की निंदा करते हुए भ्रामक और आपत्तिजनक बताया था। Mobility partnership between India and the United States is an important pillar of this relationship. It supports our technology collaboration, it supports our economic collaboration, it supports several other things that are happening in the space of innovation, new emerging technologies, financial collaboration. We value it, and it is something that brings mutual benefit to both sides.
दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़े हुए ट्रंप ने जब से भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, उसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में खटास देखी जा रही है। अब जब ट्रंप को भारत की ताकत का एहसास हुआ है, ट्रंप छटपटाने लगे हैं, भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक रुख दिखाने लगे हैं। ट्रंप का यह बयान अमेरिका के लिए भारत की अहमियत को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और चलिए इसी मुद्दे पर हम करने वाले हैं अहम चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देते हैं। विदेश मामलों के जानकार के तौर पर डॉक्टर धीरज कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज कुमार जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका, और शुरुआत भी आप ही के साथ कर लेती हूँ। ये जो अब भारत का दम है, क्या ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, और क्या इस रसूख की, इस ताकत की पहचान अब ट्रंप को हो गई, और यही वजह है कि अब ट्रंप जो है वो छटपटाने लगे हैं, बौखलाने लगे हैं, घबराने लगे हैं? जी नमस्कार मनीषा जी। नमस्कार सर। देखिए, इसकी ना जब हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमें एक बहुत रोचक पता चलेगा कि देखिए भारत में जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, और इनफैक्ट बहुत सारे देशों के प्रति जो लगाया है, उसमें से ब्राजील और भारत के साथ जो ट्रंप ने लगाया है वो है वीपेनाइजेशन। एक्चुअली वो भारत और ब्राजील के साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं है। हाँ। वो एक जो है, जैसे ब्राजील के खिलाफ उन्होंने टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि ब्राजील में जो विपक्षी नेता हैं जो इसमें जेल में हैं, उनको अमेरिका कई बार बोल चुका कि उसको छुड़ाइए, नहीं तो मैं जो है एक्शन लूंगा। वो लुला जी जो है बिल्कुल उसको मानते नहीं है। और जो बोलते हैं देश की जो कानूनी प्रक्रिया उसके अनुसार वो चलेगा। हाँ। तो उनपे भी जो एक हथियार के रूप में यूज किया गया। भारत में जब टैरिफ लगा तो भारत में टैरिफ पर आप एक घटनाक्रम देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट बेंस साहब से लेके प्रेसिडेंट उनके जो रूबियो साहब है, सबने ये बोला कि ये भारत के लिए नहीं है, ये रूस के प्रति लगाया गया टैरिफ है ताकि रूस को हमको नुकसान पहुंचाना है। और कभी भी उसके बावजूद भी ट्रंप ने ये नहीं बोला होगा कि मोदी हमारे दोस्त नहीं है, या जो है मैं हमेशा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि ये रसिया के खिलाफ टैरिफ लगाया गया है। तो उस बेस में अगर हम देखें तो ये जो तो फिर सर ये इस तरह का नैरेटिव क्यों बन रहा है कि अब अमेरिका जो है वो अच्छा दोस्त नहीं रहा? हालांकि हम देखते हैं कि ये तो डिप्लोमेटिक तरीके से हम इसको देख रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल डील्स हैं जो भारत की अमेरिका के साथ चल रही हैं। ये आने वाले समय में उन डीलों को हम देखते हैं, उन करारों को हम देख सकते हैं कि वो आगे भविष्य में साथ में होंगे। लेकिन अब ये नैरेटिव क्यों सेट हो रहा है? क्यों हम ये बार बार देख रहे हैं, और क्यों बार बार इस तरह के बयान? अगर पीटर नवारो के बयान के जिक्र करें तो वो ये कहते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती तो दुनिया के लिए एक बड़ा संकट है। ऐसा क्यों कह रहे हैं फिर वो? देखिए, ट्रंप की नीति जो है पिछले इस शासनकाल में ये रही है कि वो पानी में एक पत्थर फेंक दो, और पत्थर फेंकने के बाद जो रिपल्स बनेंगे उस रिपल्स को जरा सा कूल डाउन होने दो, और उस कूल डाउन होने के बाद देखो कि कहां मेरा पासा बैठता, उसके अनुसार मैं चाल चलूंगा। तो ये हर वीक में या 15 दिन में उनका कोई एक डिप्लोमेट्स या उनका कोई नेता कुछ ऐसे बयानबाजी करता है, या उनके कोई मंत्री करते हैं, ताकि वहां पे देखते हैं कि भारत का रिएक्शन क्या होता है। इसको एक्चुअली अगर हम देखें तो फॉरेन अफेयर्स में वाटर टेस्टिंग बोलते हैं। जैसे कभी किसी जमाने में चाइना जो है भारत में हर साल या 2 साल पे एक बार अपनी सेना को आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर अंदर घुसा देता था, और उसमें देखता था कि उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री का क्या रवैया रहता है चीन के प्रति। वाटर टेस्टिंग होती थी, तो यहाँ पे भी वाटर टेस्टिंग चलती रहती है। जैसे ही चाइना में जब सीओ मीटिंग में जब प्रधानमंत्री जी मिले लोगों से, बहुत अच्छे रिलेशंस एक दिख रहे थे बॉडी लैंग्वेज से, तो उसी समय रूबियो साहब का बयान आया कि नहीं, भारत और अमेरिका की दोस्ती बहुत ही प्रगाढ़ है और हम इसको कैरी ऑन करेंगे। उसके बाद एक बार भी ट्रंप जी का बयान ये नहीं आया है कि हम टैरिफ को 50 से ऊपर लेके जाएंगे। और हमारा परसों गोयल साहब का स्टेटमेंट आया है कि हम लोग का निगोशिएशन चल रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक बैकडोर रूम में बैठ के देखी जा रही हैं, और बाहर इसलिए कुछ चीजें बोली जाती है ताकि मेरी जो शान है, जो गिदर भड़की है, वो डाउन ना हो जाए वर्ल्ड फोरम के सामने। तो यहाँ पे एक है, लेकिन वो जानते हैं कि भारत के साथ अगर मैं व्यापार, क्योंकि भारत के साथ पिछले 3 व्यापार समझौते हुए फिर उनका टैरिफ लगाया, तीनों में वो फेल हुआ। अमेरिका 89 में फेल होके 90 में उसको अपलिफ्ट किया जब उन्होंने सुपर 301 लगाया था। 98 में पूरे दुनिया ने भारत पे सैंक्शन लगा दिया था। मतलब ये समझ लीजिए कि कोई देश ऐसा नहीं बता फ्रांस के अलावा
और कुछ अपने मित्र देश रसिया वगैरह के अलावा जिन्होंने सैंक्शन भारत पे नहीं लगाया था, हर चीज पर, केवल व्यापार पे नहीं। तो भी भारत जो है उसको 2 साल बाद 90 में क्लिंटन साहब को हटाना पड़ा, और अभी मोदी साहब के जमाने में ही 2019 में इन्होंने स्टील पर, एल्युमिनियम पे टैरिफ लगाई थी, तो भारत उस पर अडिग रहा और नहीं माना। उन्होंने 28 वस्तुओं पे भारत ने खुद लगाए, तो फिर उनको पीछे जाना पड़ा। तो वो जानते हैं कि अगर मैं 1-2 महीने लंबा खींचूंगा तो मेरा नुकसान होगा, इसलिए वो फेस ऑफ का टैक्टिस अपना मतलब रहे हैं। आपको अभी भी उम्मीद लगती है कि टैरिफ को फिर से उस पर दोबारा विचार कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? जी देखिए, जो भी टैरिफ लगे हैं, मैं बता दूं, अभी 3 बार जो पिछली बार हटाया अमेरिका ने, एक को 1 साल लगा, 89 वाला टैरिफ 90 में हटाया गया। हाँ। उसके बाद 19 में जो टैरिफ लगा था ट्रंप ने लगाया था और बिडेन ने उनको हटाया, और भारत ने फिर जाके 28 वस्तुओं से हटाया था। और 98 का जो टैरिफ लगा था वो 2 साल लगा था, तो अभी तो यहाँ पे 1-2 महीना हुआ है। हाँ। और भारत का पलड़ा बहुत भारी है, तो उस केस में बिल्कुल संभावनाएं है, और संभावना ही नहीं है। हाँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत की जो रणनीति चल रही है, जैसे कि अभी भारत ने अब देखिए, अमेरिका के मार्केट का जो गैप है उसको फिल करने के लिए केवल 10-15 दिन के अंदर सिंगापुर के पीएम ने भारत में भ्रमण कर दिया, इकोनॉमिक और डिफेंस संबंधों के लिए, और सेमीकंडक्टर के लिए बोले कि मैं भारत का पूर्ण कोऑपरेशन करूंगा, जो कि एक एचिले ही था भारत के लिए, वो अमेरिका से करना पड़ रहा था। उसके बाद जर्मनी के जो है विदेश मंत्री आते हैं, तुरंत समझौता करते हैं, बोलते हैं अक्टूबर तक लोग FTA कर लेंगे। मतलब यहाँ पे कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। जब अमेरिका का मार्केट जरा सा वहां भारत के लिए कम खुल रहा है, तो यूरोपियन कंट्रीज ये सब अपना चाहती है कि मैं भारत में अब उसी मार्केट को मैं कब्जा करूं। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक वॉरफेयर है। अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं सब अपने अपने लिए, जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं आपदा में अवसर। तो अगर किसी को एक को दिक्कत आ रही है तो ठीक है, वहां का फायदा हम दूसरे जगह पर उठा लें। इस तरह के अपॉर्चुनिटिस्टिक एक तरीके से अवसर इसे कहा जा सकता है। ठीक है, अच्छा धीरज कुमार जी, क्योंकि हम इस बात का जिक्र इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका को इसलिए खलबली है क्योंकि अभी एससीओ समिट में प्रधानमंत्री गए, वहां पर उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की, वहां पर उन्होंने पुतिन से मुलाकात की, बाकायदा ना केवल वो डिप्लोमेटिक बातचीत में एक सकारात्मक बातचीत करते हुए नजर आए, बल्कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए, जब वो कहते हैं पुतिन की वो मेरे प्रिय दोस्त हैं, तो इससे अंदाजा लग जाता है कि प्रधानमंत्री और भारत का जो एक नेतृत्व है या फिर एक रसूख है वो किस तरीके से वैश्विक मंच पर है। लेकिन उसके बाद तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्रुथ पर जानकारी दे दी। उन्होंने कहा कि हमने चीन के हाथों भारत जैसा दोस्त जो है वो खो दिया। इसके क्या मायने निकाले जाए, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं देखिए, उन पे बहुत ज्यादा दबाव विपक्षी पार्टियों का, और वहां के जो कॉलमनिस्ट हैं, जो वहां पे टीवी एंकर्स हैं, उनकी जो राय एक इंटीग्रेटेड बन रही थी अमेरिका में, वो है कि भारत बहुत मुश्किल से जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो सेकंड थे, उन्होंने भारत का रिलेशन बहुत अच्छा मनमोहन सिंह साथ पैकअप किया। वो सैंडविच जो बना और वो अभी तक चल रहा था। और आप देखिए, मैंने एक इंडो यूएस रिलेशन पर एक बुक लिखी थी, उसमें मैंने एक एनालाइजेशन दिया था कि कम से कम 40 सालों तक, 34 साल तक कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में नहीं आया था, लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाद हर राष्ट्रपति भारत में आया है। इवन ट्रम्प, बिडेन जी आए नहीं आए, वो भी G20 में आए। तो यहाँ पे अमेरिका क्या है कि अमेरिका में एक प्रेशर बन रहा है, और अंत में उसी प्रेशर को एक्सप्रेस करना पड़ेगा ट्रंप जी को। उन्होंने खुद ही ये बात स्वीकार की कि अगर मैं अपनी नीतियों की खुद बुराई कर रहे हैं, अगर हम दूसरे शब्दों में देखें कि अमेरिका भारत, चीन और रसिया के साथ जा रहा है, मतलब वो अपनी विफलता एक कूटनीतिक विफलता है अमेरिका के लिए कि अगर भारत क्लोज होता जा रहा है चाइना के साथ, तो ये बहुत बड़ी कूटनीतिक विफलता केवल अमेरिका के लिए नहीं है, पूरे वेस्टर्न यूनियन के लिए है। जी मैम। बिल्कुल, लेकिन अब क्या कोई चांसेस हैं आपके दृष्टिकोण से? क्या लगता है, क्या अमेरिका क्या थोड़ा बदलाव करेगा, या चीन के साथ भारत का आना, क्योंकि अब भारत तो नए बाजार भी खोज रहा है और भारत एक ही संदेश दे रहा है वैश्विक मंच पर कि भाई अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, कोई बात नहीं, हम भी उनके साथ उतना ही संबंध रखेंगे जितना कि वो रखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी देशों के साथ अपने संबंध बिगाड़ लें या फिर एक नया बाजार ना खोजें। तो एक नया बाजार खोजने के लिए भारत निकल पड़ा है, इसकी क्या चिंता कर लेनी चाहिए अब अमेरिका को? ये वक्त है, सही वक्त है अमेरिका के लिए? नहीं, अमेरिका के लिए अच्छी खबर ये नहीं है, क्योंकि भारत, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं भारत के लिए। जो टैरिफ उन्होंने लगाया है वो अपॉर्चुनिटी इसलिए देख रहा हूं क्योंकि एक देश अगर बिल्कुल नॉर्मल ढंग से अगर किसी देश के साथ व्यापार कर रहा है और निश्चिंत अपने घर में अगर सोया हुआ है, वो ठीक नहीं है। अफ्रीकन यूनियन के जितने भी देश हैं, साउथ अफ्रीका से लेकर सारे देश, वहां जितने छोटे देश हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है, वहां पे चाइना, अमेरिका और बहुत सारे देश जिनकी अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वहां पैसा लगा लगा के
वहां के अंदरूनी मसलों में अपना हस्तक्षेप करते हैं। और अगर ईस्ट एशिया में देखें और साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो पाकिस्तान, श्रीलंका कुछ ऐसे देश हैं जहां पे एक विदेशी अपने पैसों को लगा के, इवन चाइना अपना पैसों को लगा के वहां के राजनीतिक हलकों में अपनी एक पैठ बनाता है। भारत एक ऐसा देश नहीं है जहां पे इन्होंने कोशिश कई बार की है, लेकिन भारत अपनी जगह से हटा नहीं है। तो यहाँ पे भारत के लिए एक अवसर यह है कि जब से टैरिफ लगा है, भारत के जो भी व्यापारिक संगठन है, फिक्की हो, आईसीआईसी हो, और भारत सरकार है, ये सभी लोग जो है कहीं न कहीं लगे हुए हैं। जैसे कि यूके एफटीए किया गया, जापान ने $68 बिलियन के लिए भारत में बोला, सिंगापुर के पीएम भारत में आए, चाइना ने अभी जो है एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई है डावेल साहब के और उनके वांग ली के बीच में, ताकि समझौता व्यवस्था हो जाए। रसिया ने अपने $60 से बैरल से 3-4 बैरल भारत के लिए कम कर दिया और अपनी कंपनियों को बुला के भारत में लेके आइए। एससीओ में अजरबैजान को भारत ने रोका। यूएई से एफटीए अक्टूबर तक होने की संभावना है। रेयर अर्थ के लिए भारत सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का एक कोष बनाया, जिससे कि हम रेयर अर्थ में, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि 5 स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट के, वहां बहुत ज्यादा रेयर अर्थ है भारत में, जो कि हम चाइना के आसपास पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे हैं जो नहीं कर सकते हैं। मतलब अमेरिका को ही समझ में आ गया है, ट्रंप को ही समझ में आ गया है कि आप चाहे कितनी आलोचना कर लीजिए, आपको फिर घूम फिर कर आना ही पड़ेगा। आप वैश्विक मंच पर भी नहीं और अपने फायदे के लिहाज से भी नहीं, व्यापारिक भी नहीं, डिप्लोमेटिक तरीके से भी नहीं, आप कैसे भी भारत को नजरअंदाज अब नहीं कर सकते। जी मनीषा जी, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वहां पे ये पूरा थिंक टैंक चल रहा है अमेरिका में कि भारत, देखिए ब्राजील और भारत दो ऐसे देश है जिनकी इकोनॉमिक डेवलपिंग है और डेवलपिंग में भी एक स्टेज ऊपर है। तो ये पूरे विश्व को एक कहीं के इम्पैक्ट करते हैं, इनके बिजनेस इम्पैक्ट करते हैं। वहाँ पॉपुलेशन भी है जो कंज्यूम करते हैं। भारत की जो जीडीपी का मैं बता दूं, 61% भारत की जीडीपी का पार्ट जो है हमारे भारत के लोग कंज्यूम करते हैं। मतलब हम ही कंज्यूम करते हैं, फिर हमारी कंपनियां बनाती हैं, हमको बेचती हैं। तो भारत एक ऐसा देश है कि अगर उसको सपोर्ट नहीं किया तो भी इसकी जनता उसको अपना जीडीपी बनाने के लिए आगे ले आती है। तो भारत अब इसीलिए देखिए, उसी क्रम में जीएस मोदी सर ने जो है 93,000 करोड़ का वाला है जीएसटी से सरकार को, लेकिन फिर भी जीएसटी का उन्होंने कम किया। इससे होगा कि डिमांड, अगर जरा सा भी डिमांड भारत की बढ़ गई तो जो भी जीडीपी है वो कम से कम 0.7 बढ़ सकती है। तो ऑलरेडी अमेरिका से हम लेवरेज में हैं और भी जीडीपी बढ़ जाएगी। पिछली तिमाही का रिपोर्ट 7.8 जीडीपी का था। तो भारत का कहीं से भी उनको, अब देखिए सेंसेक्स कहीं से भी भारत का डाउन नहीं हुआ। तो अभी जैसे पिछले खबर आ रही थी, अमेरिका का जो एनजीओ था वो बार बार बोलता था कि यहाँ पे अदानी का पैसा लगा हुआ है, वहां पे लगा, तो वहां पे भारत की जो सेंसेक्स है 4,000-5,000 गिर जाती थी। लेकिन यहाँ पे टैरिफ लगने के बाद ही भारत का सेंसेक्स पे कोई असर नहीं हुआ। तो भारत की जनता, इन्वेस्टर्स बहुत ही एक माकूल कंडीशन में है, उनको कोई चिंता नहीं है और इससे बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। और भारत सरकार ने एक और जवाब दिया है उसका जी बोलिए सर पूरा उनका। हाँ, मोदी जी का एक और, देखिए अगर मैं G7 की मीटिंग से अगर बोलूं, G7 की मीटिंग, क्योंकि मोदी जी का अपना एक विश्व स्तर पे एक अपना खुद का स्टेटस है। तो वो G7 की मीटिंग में ईरान और इजराइल की युद्ध के बहाने जो ट्रंप जी वहां से भागे, बोले कि मैं मिल नहीं पाया मोदी से, वो वाशिंगटन आ सकते हैं, लेकिन मोदी जी का भी अपना एक सेल्फ इमेज है। उन्होंने बोला मैं नहीं जाता। उसके बाद मोदी जी ब्रिक्स के मीटिंग में नहीं गए पिछली बार, क्योंकि वहां पे जिनपिंग नहीं आ रहे थे, क्योंकि वहां भारत को ज्यादा वेटेज मिलने वाला था, क्योंकि लोलो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड है और वहां पे ग्लोबल साउथ की बात होने वाली थी, जो कि रास नहीं आ रहा था चीन को कि भारत वहां मुखिया बने, तो वहां पे नहीं आए। और उसके बाद यहाँ की जो मीटिंग है अभी देखेंगे, पीएम साहब ने कल ही मीटिंग के लिए मना किया है। कारण है कि अभी तक ब्राजील ने ये बताया नहीं कि कौन कौन से नेता आ रहे हैं। जब मोदी जी को पता चलता है कि नहीं वहां पे रसिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, चाइना, तब ये जाते, लेकिन उन्होंने पत्ते ही नहीं खोले हैं। जब पत्ते नहीं खोले तो उन्होंने सबऑर्डिनेट को, अपने फॉरेन मिनिस्टर को वहां भेज रहे हैं। तो एक जो, और उसके बाद इवन यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली का मीटिंग होने वाला है अमेरिका में, उसमें बड़ी आशा लगाए हुए थे ट्रंप जी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, मोदी जी, और हमसे मिलेंगे और मैसेज हम दुनिया में ये डालेंगे कि देखो मोदी हमसे मिलने आए थे। उसको भी आज विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया, बोला कि अभी हमने UNGA में कौन जाएगा हमने डिसाइड नहीं किया। तो एक सेटबैक लगातार अमेरिका को लग रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका के सुर बदल रहे हैं। और एक मल्टीपल तरीके से अब भारत सोच रहा है कि इसके दूरगामी जो
एक परिणाम है या नतीजे हैं या मैसेजिंग है वो क्या जाएगी, उसको भी ध्यान में रखते हुए भारत अब जो है वो पूरा कदम उठा रहा है। अच्छा सर, एक और चीज़, क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट होता हुआ आप देख रहे हैं? एक तरफ एससीओ में समिट में पुतिन, शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ये एक दोस्त की तरह नजर आए, हाथ में हाथ मिलाते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए। दूसरी तरफ ट्रंप का एक के बाद एक इस तरीके से बयान आना कि हमने भारत को तो भाई चाइना के हाथों खो दिया है, या फिर पीटर नवारो का बयान आना कि भाई अगर हम देखेंगे कि आने वाले समय में भारत और रूस की दोस्ती दुनिया के लिए एक बड़ा संकट का एक विषय होने वाला है, तो क्या ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है? एक भारत को लेकर हम देख रहे हैं कि एक नई एक दृष्टि लोगों बाकी देशों में भी उत्पन्न हो रही है। जी मनीषा जी, देखिए ऐसा है कि पूरा का पूरा टारगेट चाइना है, अमेरिका का और यूरोपियन यूनियन का, और रसिया है। देखिए रसिया है टारगेट यूरोपियन यूनियन का और चाइना टारगेट है यूएस का। ये बहुत बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि रसिया को जो यूरोपियन यूनियन से उनको एमिनेंट थ्रेट है रसिया से, और अमेरिका को एमिनेंट थ्रेट है चाइना से। तो यहाँ पे जो भी बयानबाजी चल रही है उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे टारगेट है कि भारत किस तरह से एक्ट करता है। अब रही बात कि क्या हम नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, मेरा जहां तक अध्ययन बोल रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बन पाएगा, इसलिए क्योंकि चाइना, रसिया और भारत और ब्राजील में एक भारत और रसिया का ही जो रिलेशन है एक नेचुरल रिलेशन है। अदरवाइज चाइना का भारत के साथ बिल्कुल अपॉर्चुनिस्टिक रिलेशन है। तो जब तक हम हमारे जो देखिए यूरोपियन यूनियन में और अमेरिका में क्या होता है, उनके रिलीजन्स भी एक हैं, उनका जो है एक इकोनॉमिक जो वेस्ट का जो फीलिंग है वो भी एक है, लेकिन भारत में यहाँ पे ईस्ट में नहीं है। चाइना ये सोचता है कि मैं मुखिया बनूं, भारत का अपना नजरिया है कि मैं मुखिया बनूं साउथ ईस्ट एशिया का, और इसीलिए जो है उस कहीं पे भी जहां भारत अगर आगे बढ़ रहा वहां चाइना रोकने की कोशिश करेगा। रसिया को अभी चाइना डिक्टेट करता है, रसिया अच्छी स्थिति में आ गया लेकिन चाइना डिक्टेट करता है। तो जो आरआईसी की भी मुझे संभावना नहीं बन रही है, क्योंकि वहां पे आरआईसी में जो एचिले हिल होगा, जो सबसे कमजोर कड़ी होगी, वो होगी भारत और चाइना का रिलेशन, और भारत का जब तक नहीं हो पाएगा। इसलिए एससीओ को भी मैं बहुत आसान्वित होकर नहीं देखता हूं, क्योंकि उसमें जो देश हैं, टर्की है, अजरबैजान को लाने की कोशिश की गई इस बार, पाकिस्तान है, चीन है, जो भारत के लगभग बहुत अच्छे दोस्त देश नहीं है, एडवर्सरीज में आते हैं। तो वहां पे एक भारत के साथ तारतम्य बनना बहुत मुश्किल है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि अभी तक ईस्टर्न सेक्टर में एक बहुत बढ़िया फ्रंट नहीं बनेगा जब तक कि चाइना अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ेगा कि मुझे ही आप लोग अपना गुरु मानो, क्योंकि भारत भी अपने को गुरु मानता है और उसी में कदम उठाता है। ऐसे समय पर भी क्योंकि हम ट्रेड डील की बात करते हैं तो अमेरिका और भारत के बीच में कई सारी ऐसी ट्रेड डील, इंपॉर्टेंट ट्रेड डील्स होने वाली हैं। क्या ये जो टैरिफ वॉर एक तरीके से छेड़ा और इसके कारण चाइना के साथ हाथ मिलाना, पुतिन के साथ हाथ मिलाना, या फिर भारत जो है वो अमेरिका में उतनी रुचि अब नहीं दिखा रहा, उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर रहा और ना वो इस पर कोई रिवर्स टैरिफ कर कोई प्रतिक्रिया देना चाहता है? क्या आपको ये लगता है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि आने वाले समय में एक ट्रेड डील को लेकर एक पॉजिटिव फ्रंट डेवलप हो इंडिया की तरफ से? देखिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ट्रेड डील के लिए भारत की अमेरिका की अंदर अंदर बातें खूब चल रही हैं, और इसीलिए पीयूष गोयल साहब ने सार्वजनिक कल घोषणा की कि शायद हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और रूबियो साहब ने बोला कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। आज भी मोदी साहब के लिए ट्रंप ने बोला कि बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, उसको उन्होंने रिप्लाई किया। और रही बात, देखिए भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि अभी जब ये टैरिफ वार चल रहा है तो अभी तक का इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास अलास्का में भारत और अमेरिका के बीच में चल रहा है। इसी समय चल रहा है, बिल्कुल मतलब परसों से चालू हुआ है वो। उसके बाद जो है तबरुर राणा को भारत को इसी ट्रंप जी ने वापस किया है। सौंपा था, सोचने की बात है। इसी जबकि 20 साल से हम उसको ला नहीं पा रहे थे। तो एक हमारे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होते हैं, मल्टी डायमेंशनल हमारे जो रिलेशंस होते हैं, उसमें से केवल एक रिलेशन ट्रैप है। तो हमको अपने इकोनॉमिक रेजिलियंस को, अपने जो संप्रभुता को, और अपने जो सामरिक जो लक्ष्य हैं और हमारे जो ताना बाना है उनको ध्यान में रखते हुए कि वो न डिगे और उनसे जो है हमारा कोई समझौता ना हो, और हम ट्रेड वाले मसले को भी सॉल्व कर लेंगे। और अमेरिका भी सॉल्व करने की कोशिश में, क्योंकि अमेरिका को पता है कि उसकी बहुत सारी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। इवन अमेरिका ट्रंप जी का खुद का अपना घरेलू बहुत सारा बिजनेस भारत में है, तो वो नहीं चाहेंगे। हाँ, अभी जो चाइना रसिया का टारगेट है जो चल रहा है अमेरिका यूके के सामने, उसमें भारत जरा सा मोहरा बन चुका है, और वो जो है कुछ ही दिनों बाद जो है, क्योंकि लॉस भारत को कहीं पे भी नहीं हो रहा। पिछली बार टैरिफ में 1919 में भारत इसलिए
हालांकि ये 28 भी पे दृष्टिकोण है, ये रिटेलिएट भी किया था एंगल्स क्योंकि आ रहे भारत हैं लॉस कि में जो जा रहा है। टैरिफ लगाया अमेरिका ने ये उनके लिए ही ज्यादा घातक है, उन्हीं के लिए ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में भारत को कई हद तक इससे नुकसान नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले समय में टैरिफ को लेकर ये जो विवाद या फिर ये जो संबंधों में तनातनी है वो भी जल्द ही सुलझे, जैसा कि आपने भी उम्मीद जाहिर की है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर धीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस तमाम मुद्दे पर आपने बड़ी अच्छी तरीके से अपना विश्लेषण रखा, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इसी के साथ ही चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ इंडिया।